आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है। ये एक बाकायदा दर्ज की गई पैरानॉर्मल केस फाइल है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा कॉलेज कैंपस जो रात के अंधेरे में एक बेहद खौफनाक सन्नाटे में डूब जाता है। तो चलिए एक एक करके इस रहस्य के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली सच आखिर है क्या। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब विज्ञान और तर्क उस जगह जाके सच तलाशने की कोशिश करते हैं जहां आम लोग दिन के उजाले में जाने से भी कांपते हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहां सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसे बाकायदा उपकरणों और डेटा के जरिए नापा गया है। चलिए इस कहानी की तह में जाते हैं। उस कॉलेज में ना एक बहुत ही अजीब सा अलिखित नियम चलता आ रहा था। कोई नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ नियम नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक आदेश जो सीनियर्स अपने जूनियर्स को देते थे। वो कहते थे कि 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी के पास भटकना भी मत, चाहे दिन हो या रात। बस एक अंधा डर था जो सालों से पूरे कैंपस पर एक भारी बोझ की तरह मंडरा रहा था। और यहीं पर हमें भीड़ की मानसिकता और एक अकेले इंसान की सोच का वो दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स थे जो बिना कुछ सोचे समझे बस उस अंधे डर के साये में जी रहे थे, और दूसरी तरफ था अभय के दादाजी गांव के एक मशहूर तांत्रिक थे, इसलिए उसे बचपन से ही पता था कि हर परछाई भूत नहीं होती। उसने डरने के बजाय अपनी जिज्ञासा और तर्क को अपना हथियार बनाया। जब अभय और उसके दोस्त सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंचे, तब जाकर 12 साल पुराना एक बहुत ही भयानक राज खुला। इसे शेखर की घटना कहा जाता था। शेखर वहां का जूनियर लाइब्रेरियन था जिसकी नाइट शिफ्ट लगी थी। एक सुबह वो उसी लाइब्रेरी के अंदर रहस्यमयी तरीके से बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें फटी की फटी थीं, शरीर सुन्न था और वो एक भी शब्द बोल नहीं पा रहा था। शेखर ने उस खौफनाक रात के बारे में होश में आने के बाद सिर्फ एक ही बात कही थी, वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। जरा सोचिए उस खाली लाइब्रेरी को जहां एक इंसान बिल्कुल अकेला बैठा हो और उसे महसूस हो रहा हो कि अंधेरे में से कोई उसे लगातार घूर रहा है। बस इसी घटना के तुरंत बाद कॉलेज प्रशासन ने उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए सील कर दिया था। लेकिन अभय और उसकी टीम को सच जानना था, तो उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुलाया। अब डॉक्टर मेहता की ये टूलकिट देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके पास कोई जादू टोने का सामान नहीं था, बल्कि ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा जैसे साइंटिफिक टूल्स थे। उन्होंने इस पूरी जांच को विज्ञान और डेटा की ठोस नींव पर खड़ा किया। इसके बाद जो 3 रातें बीतीं, वो सच में रूह कपा देने वाली थीं। पहली ही रात ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा, लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। दूसरी रात तक अलमारियों से किताबें गिरने लगीं और रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। और तीसरी रात, वो तो सबसे भयानक थी। भारी फर्नीचर हवा में उछाला जा चुका था, कमरे में कड़ाके की ठंड थी और एक बहुत ही दमघोटू मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एंटिटी की ताकत हर रात तेजी से बढ़ रही थी। 0% सुनने में आम लगता है ना, लेकिन जरा रुकिए। दूसरी रात की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रोहन नाम के स्टूडेंट का फोन, जो 20% चार्ज था, वो देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में बिल्कुल 0 पर आ गया। ये डेटा का एक बहुत ही साफ और चौंकाने वाला सबूत था। कमरे में मौजूद वो अदृश्य शक्ति अपने आसपास की पूरी ऊर्जा को किसी स्पंज की तरह सोख रही थी। अब देखिए उस बंद लाइब्रेरी का दरवाजा खोलने का अंजाम क्या हुआ। वो खौफ अब उन 4 दीवारों से बाहर आ चुका था। देखते ही देखते पूरा कैंपस उस आतंक की चपेट में आ गया। क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर साए दिखने लगे, खाली वॉशरूम से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं, और रात के सन्नाटे में पूरे कैंपस में किसी लड़की के दर्दनाक तरीके से रोने की आवाजें गूंजने लगीं। डर अब हर जगह था। जब विज्ञान के उपकरणों की सीमाएं खत्म होने लगीं, तब एंट्री होती है सत्यदेव बाबा की। डॉक्टर मेहता भी समझ गए थे कि इस शक्ति को रोकने के लिए इसे आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। बाबा एक बेहद अनुभवी तांत्रिक थे और वहां पहुंचते ही उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबका नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये आत्मा हमें डराने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। बाबा का तरीका बिल्कुल सटीक और मापा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने आत्मा को रोकने के लिए नमक की बाउंड्री बनाई, फिर मोमबत्तियां जलाई और आत्मा से बात करने के लिए भारी संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, बैकग्राउंड में डॉक्टर मेहता का ईएमएफ मीटर बिल्कुल पागल हो गया था।
कमरे का तापमान एकदम से गिर गया था। और फिर उस भारी सन्नाटे के बीच डिजिटल रिकॉर्डर में एक बहुत ही साफ लेकिन दर्द से भरी आवाज कैद हुई। मुझे यहां बांध दिया गया था। ये हत्या थी। इस एक वाक्य ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी जो बस लोगों को डरा रही थी। वो तो एक ऐसा इंसान था जिसके साथ घोर अन्याय हुआ था और जो अपनी सच्चाई बताना चाहता था। तो असली बात क्या थी? 20 साल पहले की एक खौफनाक घटना। उस लाइब्रेरी में काम करने वाली एक लाइब्रेरियन को एक प्रोफेसर ने अपनी गलती छुपाने के लिए फंसाया, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। उस बेचारी को ना कभी न्याय मिला और ना ही उसका सही से अंतिम संस्कार हुआ। बस यही वो वजह थी जिसने उस आत्मा को 20 सालों तक उसी दर्दनाक जगह से बांधे रखा था। इस पूरे खौफनाक सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने का अब सिर्फ एक ही तरीका था। रात के ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन किया गया। उस आत्मा को उसके असली नाम से पुकारा गया, उसे नए कपड़े और जल अर्पित किए गए और एक प्रॉपर अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई ताकि उसे मुक्ति मिल सके। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जैसे ही ये रिचुअल पूरा हुआ, वो सारे साइंटिफिक उपकरण जो पागलों की तरह बीप कर रहे थे, वो एकदम शांत हो गए। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक अशांत इतिहास और अन्याय अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ सकता है जिन्हें मशीनों और डेटा से साफ मापा जा सके, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास के अंधेरों में ऐसे और कितने ही भूले हुए सच होंगे जो आज भी सिर्फ इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई गुत्थी के साथ।